वही जो हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म। मोदी सरने पर टिप्पणी मामले में कल ही मिली थी 2 साल की सजा। जानते हैं पूरी खबर। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में 7 पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। बता दें कि जन प्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को अगर किसी मामले में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही वह 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जो कि उनके लिए बड़ा झटका होगा। अगली खबर सामने आ रही है, हिडनबर्ग के निशाने पर आया ब्लॉक के को फाउंडर जैक डॉर्सी। सिर्फ एक दिन में डूबी $526 मिलियन की संपत्ति। जानते हैं पूरी खबर। हिडनबर्ग रिसर्च ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने ब्लॉक आईएनसी पर गंभीर आरोप लगाए। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ब्लॉक पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने निवेशकों को गुमराह किया है। हिडनबर्ग का कहना है कि जैक डॉर्सी की पेमेंट कंपनी ब्लॉक ने कोविड के दौरान फर्जीवाड़ा करके सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वालों की मदद की। हिडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के बाद ब्लॉक के को फाउंडर जैक डॉर्सी की दौलत में भारी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सिर्फ एक दिन में ही जैक डॉर्सी की दौलत $526 मिलियन साफ हो गई। पिछले साल मई से लेकर अब तक ये एक दिन में डॉर्सी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। कंपनी ने हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से इनकार किया है। कहा है कि वह शॉर्ट सेलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के रास्ते तलाश रही है। अदानी, जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब $60 बिलियन की संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में 21वें नंबर पर हैं। अगली खबर सामने आ रही है, सम्राट चौधरी कौन है जिन पर बीजेपी को सत्ता का ताज दिलाने की है जिम्मेदारी। बीते साल अप्रैल महीने में बिहार बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती को लेकर पटना में एक बड़ा आयोजन किया था, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता सम्राट चौधरी थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में लिखा है, ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से है। बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कहा, मेरी प्राथमिकता पार्टी को विस्तार देते हुए बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना है। साथ ही हम अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। अगली खबर सामने आ रही है, राज ठाकरे ने बुधवार को शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मुंबई में महिम के पास समुद्र में बन रही एक दरगाह का वीडियो दिखाया। उन्होंने कहा कि कुछ सालों पहले तक यहाँ कुछ नहीं था, अब अनधिकृत तरीके से यहाँ मजार बनाई जा रही है। मुंबई में माहिम बीच पर बनी एक दरगाह को गुरुवार सुबह बीएमसी ने हटा दिया। पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच बुलडोजर से दरगाह हटाई गई। बीएमसी मलबे को भी ट्रकों में भरकर ले गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के विजन पर विश्वास करते हैं। पहले बाला साहब ऐसे मुद्दों को उठाया करते थे, अब राज ठाकरे उठा रहे हैं। राज ठाकरे की वजह से हमें पता चला कि CRZ एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हमने एक्शन लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरगाह को हटाने का आदेश मुंबई के रेजिडेंट कलेक्टर ने दिया। सुबह 8 बजे कलेक्टर और डीसीपी समेत 6 अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। राघव चड्ढा ने मीडिया से कहा, आप राजनीति पर सवाल करिए, परिनीति पर नहीं। जानते हैं पूरी खबर। आप सांसद राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा के संग रिश्ते को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। राघव ने कहा कि आप मुझसे राजनीति पर सवाल करिए, परिनीति पर नहीं। बता दें कि दोनों को मुंबई में एक साथ स्पॉट किया गया था। अगली खबर सामने आ रही है। छाता से चेहरा छिपाता दिखा अमृतपाल सिंह। हरियाणा से नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें उसे हरियाणा की एक महिला के घर से निकलते देखा जा रहा है। यह महिला बलजीत कौर है, जिसने 19 मार्च की रात अमृतपाल और उसके साथ पालप्रीत सिंह को अपने घर पर पनाह दी थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अमृतपाल ने चेहरा छिपाने के लिए छाते का सहारा लिया है। 34 सेकंड का यह सीसीटीवी फुटेज पंजाब पुलिस ने जारी किया। इसमें एक शख्स छाता लिए जाते दिख रहा है, जबकि मौसम बिल्कुल साफ है। बताया जा रहा है कि यह शख्स ही अमृतपाल सिंह है। वह सफेद शर्ट और डार्क ब्लू रंग की जीन्स पहने है। यह फुटेज 20 मार्च का दोपहर 12:18 का है। इसके कुछ घंटे बाद ही अमृतपाल सिंह का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। कुरुक्षेत्र बस स्टैंड की ओर से जाता दिखा अमृतपाल सिंह। देखिए पूरी वीडियो।